है क्यूडीज, वेलकम बैक टू द क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी। गैस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूजा की हालत देख के देवी तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती और कुछ नहीं कहती, बस पागलों की तरह उसे देखने लग जाती। उसे देख के तो देवी की आंखों पे आंसू आ जाती। तो फिर सामिर कहती, यार क्या बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, मुझे तो लगता है कभी भी खड़ी भी नहीं हो पाएगी। इसकी लाइफ तो पूरी तरह से गई। बेचारी, कितनी सपना था, कितनी अरमान था, पर अब तो लगता है वो सब की सब अधूरी रह गई। तो मतलब समीर ऐसे ही ना काफी कुछ भूलने लग जाती है ना कि अब इससे कुछ नहीं होगा, इसे ऐसे ही जीना होगा। तो समीर की ऐसे बातें सुन के देवी को काफी गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, इनाफ भाई इनाफ, बहुत हो गया, अब क्या फजूल बातें, अब तो थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। और आपको किसने बताया कि कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी? हाँ बताइए भाई प्लीज, अब अभी ये फजूल बातें मत कीजिए। और ऐसे भी मुझे लगता है कोई भी जगह पे सिचुएशन देख के सोच समझ के बात करनी चाहिए भाई। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। और हाँ अभी के लिए अब बाहर जाइए। तो फिर समीर कहते हैं, हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ खाना क्या है। तो समीर ऐसे बोल के ना मुस्कुराते हुए कहती, सब तो तुझे करनी है ना, मैं तो जस्ट ऐसे आया था। मतलब समीर ऐसे बोलकर मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चले जाती। और तो और ऊपर से ये लोग कहाँ थी, कैसे हालत में थी, हो तो मानो किसी की घर पे कुछ नहीं पता था। तो फिर समीर जैसे ही केबिन से बाहर चले जाती है ना, तो देवी तुरंत पूजा के हाथ पकड़ती और रोते हुए उसके ऊपर ही गिर पड़ती है ना कि पूजा, वो तो मानो बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाती कि आउच, मम्मा मर गई। तो फिर देवी कहती, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर देवी ऐसे बोल के ना रोते हुए पूजा के हाथ को, उसके बॉडी को, उसके फेस को टसकाने लग जाती, सोने लग जाती। और फिर रोते हुए कहती, पूजा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ बताओ। तो फिर पूजा भी रोते हुए कहती, अरे कैसे बताओ यार कि कहाँ दर्द ना हो रहा है? अरे मुझे तो पूरे बॉडी पे दर्द हो रहा है ना। और तो और अब तो लगता है मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी देवी, मैं मर जाऊंगी। तो फिर देवी भी रोते हुए कहती, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चुप, किसने बोला कि तुम ठीक नहीं हो पाओगी? हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऊपर वाला की रहमतें और सबकी दुआएं हम दोनों की मोहब्बत के लिए, हमारे प्यार के लिए, तुम्हें ठीक होना है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम पहले की तरह चल पाओगी, घूम पाओगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सच में। जिस पे पूजा भी रोते हुए कहती, नहीं क्यों मुझे झूठी दिलासा दे रही हो? मुझे अच्छे से पता है मेरी जो हालत हुई है ना, अगर मैं बच भी गई फिर भी ऐसे लंगड़ा लूला बेजान होके जीना होगा। तो ऐसे बेजान होके बेचारी बन के जीने की क्या ही फायदा? हाँ तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती। और फिर देवी के हाथ पकड़ के कहती, नहीं देवी नहीं, ऐसे जीना मैं नहीं जीना चाहती। और तो और ऐसे भी तो हो सकती है ना कि तब सबकी सब मेरे से मुंह फेर लेगी, कोई मेरी ध्यान भी नहीं रखेगी, मेरी खोज भी नहीं लेगी। और तो मुझे क्या करना होगा पता है? भूख के मारे मुझे रास्ते पे भीख मांगना पड़ेगी, रहने के लिए घर ढूंढना पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझे ऐसे नहीं जीना, मैं नहीं चाहती ऐसी लाइफ। इससे तो अच्छा होता कि मैं मरी जाती। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना रोते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेती और मतलब ऐसे ही ना अपने हाथ उठा के ना इशारा करती कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, क्यों आई यहाँ पे। जिस पे देवी भी रोते हुए पूजा को शांत करने की कोशिश करती, उसकी आंसू पूछती, उसकी फॉरहेड पे किस करती और फिर कहती, क्यों ऐसी कह रही हो? हाँ ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अगर पूरी दुनिया भी तुमसे मुंह फेर ले या फिर कोई भी तुम्हारी लाइफ से दूर चले जाए, फिर भी मैं कभी नहीं जाऊंगी तुमसे दूर,
कभी नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे आखिरी दिन तक साथ निभाऊंगी। और आखिरी दिन तक क्या, हाँ, मैं तो वादा किया कि तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ दूंगी। तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर सुख दुख में तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे करीब रहूंगी, तुम्हारी ध्यान रखूंगी। किसी भी कंडीशन पर तुम्हें अकेले छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। अरे पागल, मैं कभी जा ही नहीं सकती। और तो और यह क्या हालत हुई है, अगर इससे भी बुरा हालत हुई ना, फिर भी मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और तो और ये तुमने अभी अभी क्या कहा, भीख मांगना पड़ेगी, वो भी मेरे होते हैं। पागल, अरे जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक तुम्हें ये सब फजल बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कभी दूर जाऊंगी ही नहीं, समझे। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर और रोते हुए पूजा की जो पैर ऊपर बांध रखा था ना, उसी पैर पकड़ के ही रोने लग जाती। उसकी बाद देवी ऐसे ही ना मतलब अपनी आंसू पूछते हुए दूसरी तरफ घूमती और विंडो से ना वो बाहर उसे बड़ी बड़ी दालानों को देखते हुए कहती कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें ऐसी बड़ी बड़ी दालानों पे नहीं रख पाऊंगी, पर एक छोटी सी घर पे जरूर रख पाऊंगी, खाना दे पाऊंगी, तुम्हारा देखभाल कर पाऊंगी, मेरा प्यार मोहब्बत सब कुछ दे पाऊंगी। तुम्हारा खाना पीना रहना वो कभी भी कमी नहीं होगी, और मैं यो कभी कमी होने भी नहीं दूंगी। सच में मेरी जान, तुम्हारी कसम, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना अपनी आंसू पूछते हुए जैसे पीछे की तरफ मतलब पूजा की तरफ जैसे घूमती है ना, तो देखते कि बेड पे तो कोई नहीं है। और तो और हमारी प्यारी सी पूजा वो क्या कर रहा था, वो तो मानो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने हाथों में हाथ बन के, मतलब हम जैसे ऐसे ही दीवार के साथ पैर रख के खड़ी रहती है ना, पूजा भी बिल्कुल ऐसे पैर रख के ना खड़ी होती है, देवी की तरफ देख के वो भी मुस्कुराते हुए। तो मतलब देवी वो तो मानो हैरान हो जाती, एकदम से शॉक्ड हो जाती है ना उसे देख के कि यार ये क्या है, और तो और ये सब क्या चल रहा है मेरे इमोशन के साथ। तो मतलब देवी ऐसे ही सोच के ना मोनी मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जा रही थी, और इधर पूजा वो तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी ना, ऐसे ही देवी को परेशान करके देवी के मुंह से ऐसे प्यारी प्यारी इमोशन से बातें सुन के। तो फिर पूजा वो तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने दोनों कान पकड़ लेती और कहती, सॉरी सॉरी जान, आई एम सॉरी, अरे मैं तो बस मस्ती कर रही थी ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, सच में, ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब मुझे ऐसे बोलकर ना मुस्कुराते हुए हंसते हुए ऐसे ही घूमने लग जाती कि देखो देखो अच्छे से देखो, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मतलब पूजा वो तो ऐसे बोल के हंसते हुए बस पागल की तरह घूमी जा रही थी, घूमी जा रही थी। और देवी वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, और उसके गुस्सा तो मानो सात आसमान छू रही थी, और वो एकदम से गुस्से से चुप हो जाती, एक लफ्ज भी नहीं कहती, और बहुत ही गुस्से से पूजा की तरफ घूरते हुए वहाँ से बाहर जाने लगती कि तभी पूजा उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से अपनी तरफ खींच ली थी और मुस्कुराते हुए कहती, अरे माय लव, इतनी गुस्से से लाल लाल होके कहाँ चली आपकी अकेले की सवारी, वो भी मुझे छोड़ के। हाँ अरे मेरी जान, इधर जाओ उधर जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, जिधर भी जाओ, पर मुझे तो साथ लेके जाओ, अकेले मत जाओ। तो मतलब पूजा की ऐसी बातें सुन के देवी को तो और गुस्सा आ जाती, और गुस्से से पूजा की तरफ देखते हुए कहती, प्लीज़ मुझे जाने दो, और अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ओके प्लीज़। तो फिर पूजा कहती, अरे ऐसे कैसे मैं मेरी जान को जाने दो, हाँ मैं इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत से इतने प्लान जो किया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको नहीं जाने दूंगी, और आपको यहाँ से जाने की कोई सवाल ही नहीं आता, नो नेवर मेरी जान। तो फिर देवी और गुस्से से कहती, क्या नो, हाँ, और आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, समझे, आप मुझे जाने दीजिए, और ऐसे भी
अब कितनी झूठी हो, कितनी झूठ बोलती हो, और अब ऐसे कैसे मुझसे झूठ कह सकती है? हाँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने दो ना प्लीज, जाने दो जाने दो जाने दो। और बोला ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो मतलब कोई बात नहीं करनी, समझ नहीं आता? तो फिर पूजा देवी की लिप्स पे हाथ रखती और कहती, अरे चुप, चिल्ला क्यों रही हो? अरे मेरी ब्रेन की हॉस्पिटल है, अगर ऐसे ही चिल्लाओगी तो सब क्या हो जाएगी? यहाँ प्लीज जान चिल्लाओ मत। तो देवी पूजा की बातें सुन के और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती कि नहीं, मैं तो चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी चिल्लाऊंगी चिल्लाऊंगी, मैं बार बार चिल्लाऊंगी, समझे तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती, जिस पे पूजा को तो सच में समझ नहीं आता कि यार अब क्या करें, उसे कैसे रोके, कैसे चुप कराए। तो पूजा कोई दिशा ना पाके और सीधा देवी के लिप्स पे किसकाने लग जाती। और मतलब पूजा जब उसे किस कर रही थी ना, तब तो देवी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और वो गुस्से से पूजा को और दूर करने की कोशिश करती, उसे मारने तक लग जाती। लेकिन पूजा वो तो मानो किसकी जा रही थी, उसे मार रही थी, पर फिर भी वो किसी भी हालत में देवी को दूर नहीं जाने देती, उसे और करीब खींच लेती और प्यार से किस कर रही थी, मतलब बहुत ही सॉफ्टली सॉफ्टली। और ये जो किस था ना, हाय क्या बताओ यार, एक किस तो देवी को थोड़ी देर में शांत कर देती, वो एकदम से रुक जाती और कुछ नहीं कहती। और तो और वो कहती है ना कि हम जिसे प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, जिसे हम दिल से चाहती हैं, वो चाहे जितनी भी गलती क्यों ना करे, फिर भी अगर वो एक बार करीब आके प्यार से सॉरी बोले, हमसे माफ़ी मांगे, तो गुस्सा तो मानो कहीं गायब हो जाती है, कहीं दूर भाग जाती है। हम प्यार करने वालों उसे ज़रूर माफ़ कर देती है और फिर उसके करीब आ जाती, क्योंकि यार हम भी उसे प्यार करती है, उससे दूर तो हम भी नहीं रह सकते ना। तो मानो इन दोनों की हालत भी कुछ ऐसा ही था, ये दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाती और फिर एक दूसरे को पागल की तरह किसकाने लग जाती। और देवी उसके अंदर तो थोड़ा ऐसे ही मतलब नाराजी था, थोड़ा गुस्सा भी था, बट वो ऊपर कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर तो थोड़ा गुस्सा था, जो गुस्सा प्यार के साथ साथ घुट घुट के बाहर आ रहा था। और इसीलिए देवी और ज़्यादा हार्श वे में पागलों की तरह किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। और ऐसे ही किस करते करते वो पूजा को एकदम से फेंडोर के साथ लगा देती है, जिस पे तो मानो पूजा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती, मतलब उसे लगती कि शायद पूजा ऊपर से नीचे गिर जाएगी। तो पूजा ऐसे ही उसके ना फेंडोर की साइड को पकड़ लेती और घबराते हुए कहती, अरे पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो? देखा मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अभी गिर जाती ना। तो फिर देवी कहती, अरे ऐसे कैसे मैं मेरी जान को गिरने देती है, हाँ पागल। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना पूजा को टाइटली हक्का ली थी, क्योंकि देवी साफ साफ सुन पा रही थी ना पूजा की हार्ट बीट, इसलिए उसे किस करके उसे बहुत प्यार से अपने बाहों में उठा ली थी और वहाँ जो छोटा सा बेड था ना वहाँ पे लिटा दी थी। और फिर उसके बालों को सहलाती, उसकी फेस को टच करती और फिर कहती, अरे रिलैक्स माय लव, क्या हो गया? हाँ देखो कुछ नहीं हुआ ना, तो क्यों इतनी घबरा रही हो? बुद्धू कहेगी, अरे मैं थी ना आपके साथ तो देवी ऐसे बोलकर ना पूजा की आंखों में देखती है। और मतलब इन दोनों की फेस जो थी ना वो एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा करीब थी। तो फिर पूजा भी देवी की आंखों में देखती है और फिर अपने दोनों हाथों से देवी की फेस को थोड़ा और करीब ले आती और फिर कहती, क्या सच में अब किसी भी हालत में कोई भी कारण मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के कभी दूर नहीं जाओगी? हाँ। तो फिर देवी कहती, हाँ बाबा सच में, और कितनी बार बोलूं, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के कभी दूर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और तो और मैं भी तो आपको प्यार करती हूँ ना, वो भी दिल से, तो ऐसे कैसे मैं मेरी जान को छोड़ के चले जाऊँ? हाँ लेकिन हाँ ये सच में ठीक नहीं किया, आपको पता है ना आपकी दर्द, आपकी पेन मुझे भी फील होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तो मुझे भी तकलीफ देती है, फिर भी अब
हमेशा ऐसे ही करती हो, क्यों? आपको मजा आता है क्या मेरा रोना, मुझे तकलीफ में देखना? हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलती है तो कोई बात नहीं, जितनी मर्जी तकलीफ दे सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सच में। तो मतलब देवी ऐसे ही ना मुस्कुराते हुए बोलती, पर फिर भी उसकी आंखों में आंसू होती हैं। तो पूजा देवी की फेस के करीब आती, उसके आंसू पूछती, उसके लिप्स पे किस करते हुए कहती, क्यों रो रही हो? हाँ, अरे मैं आपकी आंखों की आंसू या कोई चुटकी दर्द नहीं, या फिर कोई मजबूरी भी नहीं, पागल, मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश बनना चाहती हूँ, तुम्हारी ये प्यारी सी फेस की मुस्कान बनना चाहती हूँ, तुम्हारी हम सफ़र बनना चाहती हूँ, लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरी जान, प्लीज़ मत रो। तो पूजा ऐसे बोलकर धीरे धीरे देवी को वहीं पे लटा देती है और फिर उसके ऊपर आके उसकी पूरी फेस पे और ज़्यादा किसेस करने लग जाती है, उसके लिप्स को अपने थाम से टच करती और कहती, क्या मैं यहाँ पे एक फाइट कर सकती हूँ? जिस पे देवी कहती, पर ज़्यादा नहीं, ओके। जिस पे पूजा तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ भाई, किस गाने की बट गाने की परमिशन मिल गई है, तो अब तो मानो सब कुछ करने की परमिशन मिल गई है। तो मतलब पूजा ऐसे ही सुस के ना मुस्कुराने लगती कि तभी देवी कहती, क्या ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? हाँ, ऐसे भी क्या हो गया जो ऐसे मुस्कुरा रही हो? हाँ, तो फिर पूजा वो और ज़्यादा मुस्कुराते हुए देवी की बॉडी की तरफ देखने लग जाती, उसके चेस्ट की तरफ देखती और फिर अपनी लिप्स को ऐसे ना मतलब खुद की दांतों की बीच दबाने लग जाती और ऐसे ही देवी की शोल्डर से हाथ फेरते हुए मतलब ऐसे ही ना नीचे की तरफ जाने लग जाती, उसके चेस्ट के ऊपर से सीधा उसके टॉमी पे, और वहाँ जाके ना देवी के टॉमी पे ऐसे ही गोल गोल घुमाने लग जाती और बहुत प्यार से वहाँ पे टसकाने लग जाती और अपने लिप्स को ऐसे दबाई जा रही थी, जिस पे देवी को भी बहुत अच्छा लगता। तो फिर देवी पूजा की तरफ देखती और कहती, अरे मेरी जान, ये खुद के लिप्स खुद ही क्यों दबा रही हो? हाँ, मैं ही हो ना वो काम करने के लिए, चलो मैं ही कर देती हूँ। हाँ, तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना दोनों हाथ आगे करके पूजा को पकड़ने वाली होती कि तभी पूजा एकदम से दूर हो जाती और कहती, अब तो मेरी जान मैं आपकी बातों पे बिल्कुल नहीं आने वाली, समझे? अब तो सिर्फ मुझे जो चाहिए मैं वही करूँगी, ओके ना? तो पूजा ऐसे बोलकर ना देवी की दोनों हाथ ऊपर करके टाइटली पकड़ लेती। तो फिर देवी कहती, अरे क्या? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई, चलो हटो मेरे ऊपर से, जब देखो मौका खोजते रहती है। जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती, और मेरी जान, कभी देखा है क्या कि कोई अपनी इतनी सुंदर सी, इतनी हॉट और प्यारी सी जानू को इतनी करीब पाके, इतनी क्लोज आके, इतनी सुहाना सा मौका पे ऐसे अकेली छोड़ के दूर चले जाए? हाँ बोलो। तो फिर देवी कहती, नहीं देखा। तो फिर पूजा कहती, हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि कोई नहीं दूर चले जाती मेरी जान, तो मैं ऐसे क्यों सबको अकेले छोड़ के चले जाऊँ? हाँ। तो फिर देवी कहती, पर सब अब की तरह झूठ नहीं बोलती, आप मुझसे झूठ बोला क्यों? तो फिर पूजा देवी के लिप्स के साथ अपने लिप्स टच करती और धीरे से कहती, बोला, पर वो तो मैं सिर्फ आपको करीब पाने के लिए बोला माय लव, और कुछ नहीं, समझी ना? तो फिर देवी कहती, समझ गया कि ये मेरे लिए किया, पर आपको ये नहीं करना चाहिए था ना। जिस पे पूजा कहती, ओके बाबा समझ गई, और नहीं करूँगी, पर आप और कोई बात नहीं, सिर्फ आप और मैं, ओके? तो पूजा ऐसे बोलकर ना बहुत प्यार से उसके फॉरहेड पे किस करती, उसके दोनों आइज पे किस करती,
उसकी नोजी पे किस करती और फिर उसके दोनों लाल लाल टमाटर के ताड़ गालों पे किस करती और फिर कहती, उफ, क्या बताओ जान, आपकी ये चिक्स, दिल तो करी है आपकी ये चिक्स, आपकी ये लिप्स, बस चॉकलेट की तरह खा जाओ। हाय क्या करूं? जिस पे देवी मुस्कुराते हुए कहती, क्या नौटंकी की जा रही हो, ऐसे ही करोगी या फिर मैं चले जाऊं? तो फिर पूजा कहती, नहीं जान, मैं अभी कर रही हूँ ना, हाँ मैं अभी कर रही हूँ। तो पूजा ऐसे बोलकर ना फिर से किसकाने लग जाती है उसकी सीक्स पे, उसकी लीव्स पे, और फिर धीरे धीरे उसकी नेक पे किसकाने लग जाती। हाय ओ किस, क्या किस है यार, ओ किस तो मानो देवी की जान ले रहा था, देवी को मदहोश कर रहा था, उसे पागल कर रहा था। तो फिर पूजा ऐसे किस करते कर तो बहुत प्यार से, मतलब धीरे धीरे देवी की सलवार कमीज भी रिमूव कर देती है और फिर उसकी पूरी बॉडी पे पागलों की तरह किसकाने लग जाती, सोने लग जाती। उफ, ये सब तो मानो अब देवी को पूरी तरह से पागल कर रहा था। उसकी ओ किस्सा है, उसकी ओ सोना, उफ क्या फील है यार, जो कि ये पहले बार नहीं था। पर फिर भी जब भी ये लोग मिलती है कुछ अलग ही महसूस होती है, कुछ अच्छा सा सुकून सा फील होती है। और वो फीलिंग्स हाय सच में उसका बयान नहीं कर सकती यार कि वो कितनी अच्छा सा, कितनी सुकून का और कितनी मज़ा का फील होता। तो अब तो मानो देवी भी खुद को रोक नहीं पाते, फिर वो भी पागलों की तरह किसिस और भटकाने लग जाती, उसकी सेस्ट को दबाने लग जाती। उसके बाद धीरे धीरे वो भी पूजा की सारी कपड़ा एकदम से उतार देती और फिर उसकी पूरी बॉडी पे बहुत प्यार से हाथ फेरने लग जाती, टसकाने लग जाती, उसकी सेस्ट को दबाते हुए वहाँ पे चूमने लग जाती, मतलब उसके हर बॉडी पार्ट को चूमने लग जाती, कटने लग जाती। तो मतलब ऐसे ही ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को पागल की तरह जी भर के प्यार करने के बाद जब बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, तब एक दूसरे को हक करके बस वहीं पे लेट जाती है ना एक दूसरे के ऊपर। तो फिर पूजा देवी को टाइटली हक कर लेती और कहती, उफ क्या फीलिंग्स है मेरी जान, जितनी बार आपकी करीब आती हो ना फिर भी उतनी कम लगती है। क्या चीज़ है, दिल तो कह रही है कि फिर से एक बार क्यों ना। तो मतलब पूजा ऐसे बोली रही थी कि तभी देवी मुस्कुराते हुए कहती, दूसरी राउंड सुसना भी मत, समझे ना, हटो मेरे ऊपर से। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना फौरन बेड से उतारने लगती है। तो फिर पूजा कहती, अरे अरे मेरी जान कहाँ चली, ऐसे बिना कपड़ों पे, हाँ रुको तो पहले थोड़ा दिखने तो दो, हाँ। तो फिर देवी कहती, क्या छी गंदी कहेगी, और तो ऐसी हालत में और कहाँ जाना है, हाँ वॉशरूम जा रही हूँ ना पागल। तो फिर पूजा खड़ी हो जाती और मुस्कुराते हुए कहती, वाह जान ग्रेट आइडिया, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हाँ। तो फिर देवी कहती, अरे बुद्धू मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम घूमने के लिए थोड़ी जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलोगी। तो फिर देवी ऐसे बोलकर ना जाने लग जाती हैं। तो पूजा भी ऐसे ही ना बिना कपड़ों पे उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, अरे मेरी जान मैं घूमने वाली बात थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस रोमांस की बात कर रही हूँ ना। तो फिर देवी पूजा के हाथ छुड़ा के कहती, तो ऐसे बोल के ना देवी तुरंत वॉशरूम घुस जाती और जैसे डोर बंद करने लगती है ना कि तो भी पूजा भी भाग के ना वॉशरूम घुस जाती। तो फिर देवी कहती, क्या जान क्यों तंग कर रही हो, अच्छा ठीक है आपको वॉशरूम आना है ना तो रहो, आप मैं ही बाहर चले जाती हूँ, हाँ। तो देवी ऐसे बोलकर ना जैसे बाहर जाने लगती है ना कि तो भी पूजा क्या करती, वो देवी के हाथ पकड़ के ना शावर के नीचे खड़ी कर दी थी और फिर शावर भी ऑन कर दी थी और फिर दोनों के दोनों शावर के नीचे सब में भीगने लग जाती। पर फिर भी देवी बाहर जाने की कोशिश करती, पूजा से दूर होने की कोशिश करती, लेकिन पूजा वो तो देवी को पीछे से टाइटली हका लेती और फिर उसके बैग पे
फिर से बहुत प्यार से किस करने लग जाती, वो भी बहुत ही डीप वाली किस, जिस पे देवी भी एकदम से रुक जाती। और फिर देवी भी फिर से एक बार पागलों की तरह पूजा को किस करने लग जाती। तो मतलब ये दोनों फिर से एक बार वॉशरूम के अंदर ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती, प्यार करने लग जाती। और ऐसे ही किस करते करते फिर से एक बार वॉशरूम के अंदर ही ये दोनों इंटीमेट होने लग जाती। और इधर बाहर तो मानो कुछ अलग ही सीन चल रहा था ना। मतलब देवी की जो बॉस था ना, उनको तो कुछ दिन पहले हमारी प्यारी सी पुलिस ऑफिसर शालू जी जेल में डाला था ना। तो मतलब उनको तो कुछ दिनों के जेल हुआ था, पर उन्होंने सबको पैसा खिला के बेल पर बाहर आ गया। और मतलब उन्होंने जैसे ही जेल से बाहर आती है ना कि तो भी उन्हें लेने के लिए वो आ जाती है। अरे ओ मतलब पता नहीं है क्या क्या यार, ये आप लोग भी ना सच में आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता। अरे ओ ही पता है ना आप लोगों को कि शैतान की दोस्त शैतान होती है। मतलब हमारी स्टोरी की वही लफंगर वही आवारा टोनी साहब, मतलब और कोई नहीं आता, सिर्फ टोनी आ जाती है ना अपनी चाचा को लेने के लिए, वो भी यहाँ बड़ा एक फूलों की गुलदस्ता लेके। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।